हेलो एवरीवन। आज 22 तारीख है, संडे है। तो मैं निफ्टी का चार्ट अभी देख रहा था। ये वीकली टाइम फ्रेम पर है। देखो, मुझे ऐसा लग रहा है कि मार्केट जिस तरीके से गिरना स्टार्ट गिर रही है अभी, ठीक है। तो देखो, ऐसा सुनने में आ रहा है कि जो इस क्वार्टर के रिजल्ट्स आएंगे वो काफ़ी ख़राब आएंगे, और मार्केट ऑलरेडी अपने 200 डे EMA के नीचे चलना स्टार्ट हो गई। देखो, यहाँ पे पहले 200 डे EMA के नीचे चली थी, ठीक है। अब दोबारा 200 डे EMA के नीचे चलना स्टार्ट हुई है मार्केट। तो ये बड़ा ख़राब साइन है मार्केट के लिए। तो मार्केट अगर इससे नीचे चलती है तो मार्केट में आपको जैसे कि अभी 21,000 के आसपास तक के लेवल भी देखने को मिल सकते हैं। तो कंजप्शन इंडिया में ख़राब हो रखी है, ठीक है। रूरल एरियाज़ में कंजप्शन बढ़ नहीं रही है, ठीक है। ऑटो सेक्टर पिटा हुआ है, आपको भी पता है। गवर्नमेंट ने इंटरेस्ट रेट कम किए नहीं है। मेरे ख्याल से जब तक गवर्नमेंट इंटरेस्ट रेट कम नहीं करेगी तब तक बात नहीं बनेगी। गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड है वो इंटरेस्ट रेट कब कम करती है। तो यहाँ से अगर निफ्टी गिरना स्टार्ट होगी तो मेरे ख्याल से 21,000 के आसपास तक जाएगी। अगर आप जैसे कि ये निफ्टी का चार्ट था, ये निफ्टी रियल्टी इंडेक्स का चार्ट है, ठीक है। निफ्टी रियल्टी इंडेक्स देखो, अपने जो एक जोन के अंदर चल रहा था, मतलब ये ऑल टाइम हाई को टच करके दोबारा नीचे की तरफ आ गया निफ्टी रियल्टी इंडेक्स। तो निफ्टी रियल्टी इंडेक्स ने भी नीचे की तरफ मूव करना स्टार्ट कर दिया है। तो मे भी ये भी नीचे तक आए, 925 तक के लेवल को दोबारा टच करे। मतलब ये देखो, ये मेरी अजम्पशन है। आप मुझको सुन रहे हो या किसी XYZ पर्सन को सुन रहे हो, या मतलब किसी का भी आप सोचो, किसी को नहीं पता मार्केट में कल क्या होना है। हम सब गैस वर्क ही कर रहे हैं, ठीक है। मैं तो एक बस चार्ट ला के देता हूँ कहाँ तक मार्केट गिर सकती है। बट हाँ, मैं एक चीज़ आपको बताऊँगा, अगर किसी इंसान का 5-10 लाख 5 लाख से ज़्यादा का पोर्टफोलियो है, तो निफ्टी के अंदर है ना, एक आउट ऑफ द मनी की पुट बाय करके चले, मतलब अपने पोर्टफोलियो को हेज करके चले। फॉर एग्जांपल में निफ्टी अभी चल रहा है 23,587, 23,587 पे, ठीक है। मेरी ख्याल से कल मार्केट 1-आध% के करीब ऊपर जाएगी, यहाँ तक जाएगी। देखो, अगर हम 10 डे EMA को फॉलो करते हैं तो मार्केट यहाँ तक या यहाँ के आसपास तक जा सकती है। 1-1.5% के आसपास बढ़ सकती है, ठीक है। अब जब ये मार्केट यहाँ पे 1-1.5% के आसपास बढ़ेगी तो मैं तो आपको ये बोलूँगा, जनवरी की या दिसंबर के एंड की जो 20-30 रुपए की आपको एक पुट मिलती हो ना, तो उसका 100 क्वांटिटी का एक लॉट लेके बैठ जाना, तो वो ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि अगर मार्केट यहाँ से गिरती है ना, तो एक ऊपर जाके 10 डे EMA को टच करके बहुत शार्पली गिरेगी। और निफ्टी क्या कहते हैं, और ये तो हम देख ही रहे थे, क्या कहते हैं, डॉलर इंडेक्स तो हम देख ही रहे थे। डॉलर इंडेक्स को तो हम फॉलो कर ही रहे हैं। डॉलर इंडेक्स दोबारा अपने एक रिट्रेस करने के लिए आ रहा है 10 डे EMA के पास। तो मैं भी या तो देखो, डॉलर इंडेक्स यहाँ से नीचे की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देता है ना, तो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो मार्केट उतना नहीं गिरेगा जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अगर यहाँ से दोबारा डॉलर इंडेक्स 10 डे EMA को टच करके दोबारा ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाता है, चलना स्टार्ट कर देता है, तो मार्केट के अंदर एक बहुत बड़ा फॉल दिख रहा है। आप किसी को भी देख लीजिए, आप ये निफ्टी बैंक इंडेक्स को देखते हैं, ठीक है। देखो, निफ्टी बैंक इंडेक्स ने ऑल टाइम हाई के आसपास गया, दोबारा नीचे की तरफ मूव करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। PSE इंडेक्स अगर यहाँ से गिरता है तो PSE इंडेक्स में 83-8400 के आसपास तक के लेवल दिख सकते हैं। देखो कितनी ज़बरदस्त
कैंडल बनी है, ठीक है। और सेम निफ्टी PSU बैंक्स, निफ्टी आईटी फिर भी काफ़ी चला है और सेक्टर्स के मुकाबले, बट ये भी नीचे की तरफ मूव कर चुका है। निफ्टी मिड कैप, निफ्टी ऑटो का तो मेरे ख्याल से बहुत बुरा हाल होने वाला है। निफ्टी FMCG देखो, जब भी मार्केट गिरती है ना, जैसे कि मार्केट कभी शार्पली गिरती है, तो जो ये FMCG इंडेक्स होता है ना, ये FMCG इंडेक्स ज़्यादा नहीं गिरता भाई, जैसे क्योंकि ये सेफ साइड होता है। तो अगर मार्केट यहाँ से गिरना चालू होती है तो मेरे ख्याल से निफ्टी FMCG के अंदर आप पोजीशन फिर भी होल्ड करके बैठ सकते हो, ये ज़्यादा नहीं गिरेगा। बट मैं आपको स्टिल में एक बात बोलूँगा, अगर किसी का 5-10 लाख का पोर्टफोलियो है, वो निफ्टी की जनवरी की और दिसंबर की 20-30 रुपए के आसपास की पुट अपने श्रद्धा अनुसार एक लेके बैठ जाए, वो आपके पोर्टफोलियो को हेज कर देगी। क्योंकि अगर देखो यहाँ से मार्केट गिरती है 23,400 24,000 से मार्केट गिरना स्टार्ट होती है और बहुत शार्प फॉल आता है, तो जो आपने हेज किया है, आपने पुट बाय की है निफ्टी की, तो उससे आपका कंपनसेशन हो जाएगा कुछ, मतलब भाई जितने का लॉस होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल में यहाँ से आपका पोर्टफोलियो 10% गिरता है, 5 लाख का पोर्टफोलियो में आपका 50,000 का लॉस आता है, तो जो 50,000 का लॉस होगा वो आपकी पुट जो आपने बाय की होगी, आपने पोर्टफोलियो अपने हेज किया होगा, वो वहाँ पे कुछ आपको फ़ायदा दे जाएगी, 20-30 हज़ार रुपये वहाँ से मिल जाएंगे। तो आपका जो टोटल इन लॉस होगा वो 15-20 हज़ार या 25 हज़ार के आसपास ही होगा। मतलब फिर भी एक 50 हज़ार का लॉस हो और एक 25 हज़ार का लॉस हो, लॉस तो लॉस ही है, बट स्टिल आपको एक ये बेनिफिट मिल जाएगा। पैनिक में आके सेलिंग करने का इसलिए फ़ायदा नहीं है क्योंकि देखो जब भी इंटरेस्ट रेट रिवाइज होंगे तब मार्केट के अंदर एक पॉजिटिव मोमेंटम बन सकता है। तब तक के लिए देखते हैं, ऐसे ही रहते हैं, मार्केट किस तरीके से बिहेव करती है वो बताता हूँ मैं आपको। अब कल मार्केट ओपन होती है तो मैं इस तरीके से निफ्टी, मेरी ख्याल से कल 1-8% का आप मूव आएगा, 1-1.5% का आप मूव आएगा। अगर वो मूव देखो मेरे हिसाब से तो सस्टेन नहीं करेगा, क्योंकि डॉलर इंडेक्स मेरे ख्याल से रिवर्स कर जाएगा। डॉलर इंडेक्स रिवर्स नहीं करता और नीचे की तरफ चलना स्टार्ट हो जाता है तो एक मार्केट के अंदर थोड़ा बहुत पॉजिटिव मोमेंटम है, बट रिजल्ट ख़राब आएंगे। बाकी कल मिलते हैं, बाय।